हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आई प्रे टू गॉड कि आप सब बहुत खुश रहें, शांति से रहें, अपनी हर मुश्किल को डट कर सामना करें। अच्छा, आज कुछ शुरुआत कुछ फन वे में करते हैं। शॉपिंग सबको पसंद है ना। दुकान से जाके खरीद के लाना सामान, हाँ, अपना अपना पसंद, अपना अपना चॉइस। मान के चलिए आपको कोई चीज़ चाहिए, ठीक है, कोई नीड है आपका जो आपको एक पर्टिकुलर शॉप से मिलेगा। मान लीजिए आपको प्यास लगी है, ठीक है, अब आप पानी खरीदने के लिए जाते हो मार्केट में, और मार्केट में एक पर्टिकुलर जगह में ही पानी मिलता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर जगह में ही पानी मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। और आपको लगी है प्यास, आपको पता है कि आपकी प्यास सिर्फ पानी से ही जाएगी। प्यास वैसे ही सिर्फ पानी से ही जाती है, आप कुछ भी पियो। एनी हाउ, टेक्निकलिटी पे मत जाइएगा, लॉजिक समझिएगा। आप शॉप में जाके पहुंचते हो, वहाँ पे आपको पानी भी दिखता है, बगल में कोल्ड ड्रिंक भी दिखता है, इधर इस साइड में लस्सी भी दिखता है, बहुत कुछ दिखता है। अब जब आपका ध्यान लस्सी की तरफ जाता है तो आपको लगता है यार ये तो ज़्यादा टेस्टी है, फैसिनेटिंग है, लाइक ये भी तो प्यास ही बुझाएगा, मतलब इसको पीता हूँ। अब एक बार में एक चीज़ आप पी सकते हो, नहीं पी तो आप दोनों सकते हो, लेकिन आप चूज़ करते हो लस्सी, उठाते हो लस्सी पी लेते हो, घर वापस आ जाते हो। हुआ क्या, जब घर आप वापस आते हो फिर आपको प्यास लगने लगती है। भाई लस्सी मीठी होती है, वो आपकी प्यास नहीं मिटा सकती, वो थोड़ी टाइम के लिए प्यास मिटाएगी, लेकिन वो जो थर्स्ट एक्चुअली होता है आपके अंदर, वो तो लस्सी कभी मिटाएगी नहीं। फिर आपको लगता है यार गलत किया, बिल्कुल गलत किया, मुझे शॉप में जाके पानी ही उठाना चाहिए था, क्योंकि मुझे प्यास लगी है और मेरी प्यास पानी ही मिटा सकती है। तो करना क्या है, घर पे नहीं मिलता पानी, ये मत बोलना कि घर में भी पानी मिलता है। डोंट गो टू टेक्निकलिटीज, लॉजिक को समझना। आपको फिर से वही शॉप जानी पड़ेगी पानी अगर पीना है। आप फिर घर से निकलते हो, फिर वो शॉप जाके पहुंचते हो। अब आपको पानी के बगल में दिख जाती है कोल्ड ड्रिंक। जब आपको एक कोल्ड ड्रिंक दिख जाती, कोक दिख गई, ठीक है, पेप्सी दिख गई, अब आपका मन फिर ललचाया। आप बोलते हो यार लस्सी से नहीं मिटा था, लेकिन कोक लस्सी जैसा नहीं होता है, उससे मिट जाता है, मैंने सुना है। अब आप उठाते हो कोक, पानी पानी की जगह पे रखा हुआ है, आप उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो, जबकि आपको पानी ही चाहिए। फिर आप कोक उठाते हो और कोक पी लेते हो, फिर घर वापस आ जाते हो। अब घर आने के बाद होता क्या है, वही होता है, प्यास थमती नहीं है, क्योंकि कोक भी मीठी होती है और कोक भी बहुत ज़्यादा टाइम तक पानी का काम कोक नहीं कर सकता है, पानी का काम पानी ही करता है। फिर आपका दिमाग में कनेक्ट है, यार क्यों करता हूँ मैं बार बार ऐसा, जाता एक चीज़ के लिए हूँ, वही नहीं करता हूँ, दूसरा चीज़ करता हूँ। ये ना बहुत जगह पे होता है, देखना, ये एक जनरल शॉपिंग में भी होता है कि अगर हम कुछ चीज़ के लिए जाते हैं, हमको चार चीज़ और दिख जाता है और हम वो वही चीज़ भूल जाते हैं जो हमको रिक्वायरमेंट होता है, तो हम दूसरा चीज़ उठा के ले आते हैं। घर आने के बाद हमको लगता है यार ये सब क्या चीज़ हमने शॉप कर लिया, फालतू में पैसे भी वेस्ट कर लिए, इधर उधर के शॉपिंग भी कर लिए, फिर जाना पड़ता है क्योंकि चाहिए वो सामान, जो चाहिए वो तो लाना ही है। ओके, तो आप फिर कोक पीने के बाद फिर डिससेटिस्फाइड होके फिर आपके थर्स्ट को ये करने के लिए आप फिर जाते हो शॉप पे। ऐसे करके चार, फिर आप कोक के जगह बगल में कुछ और एनर्जी ड्रिंक दिख जाती है, रेड बुल। यार रेड बुल तो एनर्जी ड्रिंक है, इसमें तो थर्स्ट मतलब प्यास भी मिटेगा और एनर्जी भी आएगा, ये पीऊँगा। ऐसे करके आप बार 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 रोज़ शॉप जाते हो, और फाइनली एक टाइम आप जब डिटरमिन्ड हो जाते हो कि नहीं यार ये सब कोई भी चीज़ ये पानी का काम नहीं कर सकता है, देन आप जाते हो, पानी उठाते हो, घर पीते हो, घर आते हो, फिर आपकी प्यास मिट जाती है। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, ये ज़िंदगी ना ऐसा ही चीज़ है। ये आत्मा जब अपना प्लेन, अपना रियल्म छोड़ के इस अर्थ पे आती है ना, उसको एक अलग प्यास लगती है, होती है। उसकी प्यास यहीं आके बुझेगी, इस अर्थ में ही आके बुझेगी। उसकी प्यास क्या होती है, उसकी प्यास होती है अर्थ में आके, मैंने आपको बहुत बार बोला है, अर्थ में आके अपने आप को एक्सपीरियंस करना, अपने आप को महसूस करना, अपनी शक्ति को महसूस करना, अपना गॉड होने का रियलाइजेशन इसी अर्थ में एक्सपीरियंस करना, ये उसका प्यास होता है, एक आत्मा का प्यास होता है। लेकिन जब एक आत्मा अर्थ में आती है ना,
उसको पानी के बगल में लस्सी को बहुत कुछ दिख जाता है। उसको अपनी जो प्यास को मिटाने के लिए जो रियल चीज़ें होती हैं वो साइड करके बाकी सारी चीज़ें दिख जाती है। मटेरियल दिख जाती है, पोजीशन दिख जाते हैं, रिलेशनशिप दिख जाता है, बहुत कुछ चीज़ दिख जाता है और उसे वो ज़्यादा फैसिनेटिंग लगने लगता है। अब एक आत्मा अर्थ पे आता है तो एक प्यास को लेके है, लेकिन उसके प्यास जो पानी से जाता है उसे साइड करके वो लस्सी उठाता है। कुछ ना कुछ में वो इन्वॉल्व हो जाता है। अब जब वो इन्वॉल्व होने लगता है गलत चीज़ों में, गलत इन द सेंस वो चीज़ें नहीं जो उसकी प्यास एक्चुअली बुझाए। मैं ये लस्सी और कोक को गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन लस्सी और कोक उसके प्यास को नहीं मिटा सकते हैं। उसी हिसाब से यहाँ पे जो चीज़ें एक्चुअली उसे वो एक्सपीरियंस दिलाएंगी, वो उस चीज़ को साइड करके बाकी दूसरी चीज़ों को पकड़ता है। नॉलेज होती है, ट्रूथ होता है सामने, लोग बोलते हुए हैं कानों के सामने कि ऐसा करो। बड़े बड़े मास्टर्स हैं, बड़े बड़े लाइक टीचर्स जो बोलते हैं कि करना क्या है, बाइबल मतलब स्क्रिप्चर्स हैं, लेकिन इंसान एक टाइम में उन्हें सब साइड कर दिया होता है क्योंकि उसे वो बोर लगता है। उन्हें लगता है यार, अंदर अंतरात्मा बोल रही होती है कि यार ये रास्ता सही है, लेकिन माइंड बोलता है ये कम ऑन यार, एक ज़िंदगी मिला है। ये एक बहुत ही कॉमन डायलॉग है, ये ज़िंदगी मिला है, हमें क्या पता आगे ज़िंदगी हो ना हो, मज़े कर लो, पैसे बनाओ, रिलेशनशिप्स बनाओ, उसी में धुन रहो, एकदम मस्त रहो। माइंड ये बोलता है। एंड देन करते क्या है हम, उसी में मस्त रहते हैं। फिर एक दिन टाइम आता है घर वापस जाने का, चले जाते हैं वापस। वहाँ जाके फिर रियलाइज़ होता है यार हम लोग गए किस लिए थे जो चीज़ साथ में लेके आए हैं, क्योंकि कर्मा तो आपके साथ ही जाता है, वो सब चीज़ तो हमको चाहिए ही नहीं था। फिर हम डिसाइड करते हैं कि हम फिर यहाँ आएंगे, फिर उसी रास्ते पे चलेंगे और फिर वही शॉप जाएंगे और फिर पानी का बोतल उठाएंगे क्योंकि हमें प्यास पानी का है। फिर आते हैं, लेकिन इस बार भी हम पानी का बोतल नहीं उठाते हैं क्योंकि हमें और चीज़ें, दूसरी चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं। तो ये मैं किस लिए बोल रही हूँ आपको, देखिए जैसे आप जब तक पानी नहीं मिल जाता आप उस शॉप में जाओगे ही जाओगे, क्योंकि आपको उस पानी की प्यास है। सिर्फ पानी ही आपका प्यास बुझा सकता है और कुछ बुझा ही नहीं सकता। तो देयर इज़ नो अदर वे। आप डिसीजन घर आके लोगे कि मुझे फिर से जाना है। जब तक मार्केट से आप वो सामान पिक नहीं कर लेते जो आपकी रिक्वायरमेंट है, तब तक आप उस पर्टिकुलर शॉप में जाते ही रहोगे, बशर्ते वो चीज़ वही मिल रहा है। इसी तरह से एक सोल जो है, उसके अंदर जो प्यास है, उसके अंदर जो भूख है, जिसके वजह से वो अर्थ को चूज़ करता है, क्योंकि इस अर्थ प्लेन में आके ही उसे उस चीज़ की वो जो प्यास है वो यहीं आके मिट सकती है। तो वो बार बार आता रहेगा जब तक उसे वो चीज़ यहाँ से मिल नहीं जाता है, जब तक वो प्यास उसकी मिट नहीं जाती है, जब तक वो पानी पी नहीं लेता है। अब कुछ लोग हैं जो बोलेंगे तुम्हें कैसे पता, लाइक होती है क्या पुनर्जन्म, नेक्स्ट बर्थ, प्रीवियस बर्थ, एक ही जन्म मिला है, क्या पता अगली जन्म हो ना हो, हम तो अभय बिंदास रहेंगे, हम तो भाई जो दिल में आया करेंगे करो। उन लोगों के लिए मुझे बस सिर्फ इतना कहना है कि अगर ये जन्म है तो नेक्स्ट बर्थ क्यों नहीं है। अगर आपने यहाँ जन्म लिया है किसी ना किसी मकसद से तो लिया है कि नहीं। और अगर आप एक बार ले सकते हो जन्म, तो और एक बार क्यों नहीं ले सकते। और अगर आपने किसी मतलब से यहाँ जन्म लिया है तो आप उसी, अगर ये मतलब पूरा नहीं होगा आपको बार बार आना ही होगा, फिर से लोगे ही लोगे। आपकी पिछला आपका नेक्स्ट बर्थ, आपका अगला जन्म का प्रूफ आपका ये जन्म है। आप अगर एक बार एक शॉप में गए हो, अब जाके वहाँ पे बोल रहे हो कि क्या पता हम इस शॉप में अगर आए कि नहीं आए। अरे यार एक बार आए हो ना, आपका ये जन्म रियल है कि नहीं, ये जन्म तो रियल है। आप अपने आप को रियल मानते हो, इस बर्थ को रियल मानते हो, तो आए हो तो फिर से क्यों नहीं आ सकते। और अगर यहाँ पे आप इटर्निटी से नहीं थे, आप पैदा हुए, ठीक है, आप थे नहीं, आप पैदा हुए, तो आप जब चले जाओगे उसके बाद फिर से पैदा नहीं होगे, ये कैसे बोल रहे हो। लाइक हाउ कैन यू से दैट कि नहीं है। आपकी रीबर्थ का सबसे बड़ा सबूत आपका ये बर्थ है। और हमेशा याद रखिए, जब तक
प्यास नहीं मिटती, आपको यहाँ आना है। तो आज का मैसेज भगवान का आप सबके लिए है, फाइंड आउट दैट थर्स्ट। क्या प्यास है एक्चुअली? आपको प्यास किस चीज़ का है? क्या ये धन, संपत्ति, रिलेशनशिप्स जिसके पीछे आप आंख बंद करके भाग रहे हो, वो आपको अंदरूनी शांति दे रही है? अगर जो बोल रहे हैं हाँ मैं शांत हूँ, उनके लिए मुझे और कुछ नहीं बोलना। शायद आपको आपकी प्यास ख़त्म हो गई हो, ऐसा होता नहीं है, लेकिन वो अलग टाइप का आर्ग्यूमेंट है। लेकिन इंसान को बहुत अच्छे तरह से पता होता है कि अंदर शांति किस चीज़ से मिलती है। अंदर ये सब चीज़ों से शांति मिलती ही नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ अनरियल है, टेम्पररी है। जिस चीज़ से शांति मिलती है वो है भगवान का खोज, अपने आप का खोज। ये पता लगाना कि हूँ कौन मैं, क्यों आया हूँ यहाँ पे, क्या पे प्यास लेके आया हूँ। एक बार इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा ना, और ज़रूरी नहीं है जब आपको आंसर मिले तब आप इसको एक्सपीरियंस करेंगे। आंसर मिलने के बाद ही वो जर्नी शुरू होती है, रियल जर्नी शुरू होती है, और धीरे धीरे करके वो डोर्स खुलते हैं और फाइनली एक दिन आपको आपका जवाब मिल जाता है। आप ये रियलाइज़ कर लेते हो कि आप हो कौन। आपकी वो अंदर की आंखें खुलती हैं और आपको समझ में आता है मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे। फिर वहीं ऑन दैट वेरी स्पॉट आपकी प्यास मिट जाती है। उसके बाद जो कहते हैं ना मोक्ष, मुक्ति, यहाँ पे और आना आपको नहीं पड़ता है। भगवान का ये आज का मैसेज है आप सबके लिए। अपनी अपनी प्यास को ढूंढना शुरू करिए, अपने आप को ढूंढना शुरू करिए, क्योंकि जब तक नहीं ढूंढेंगे ना आते ही रहेंगे। और अगर आप यहाँ आके 100% खुश हैं, जो इंसान बोलता है कि मैं अर्थ में बहुत खुश हूँ, लाइक आई एम हैप्पी, जो भी मेरे पास है मैं उसमें खुश हूँ, एंड आई जस्ट लव दिस अर्थ प्लेन, उसको ऑलरेडी उसका आंसर मिल गया होता है। ऐसा कोई नहीं बोलता है। जिसको ये जवाब नहीं पता कि मैं कौन हूँ, वो कभी ये बोलेगा ही नहीं कि मैं यहाँ खुश हूँ। हाँ वो अलग बात है, मौत से सब डरते हैं, डेथ से सब डरते हैं, लेकिन जीना यहाँ पे किसी को नहीं अच्छा लगता। आप देखने आए दिन लोग बोलते हैं प्रभु हमें उठा लो, भगवान नहीं हो रहा है, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ का सबको पड़ा रहता है। ले जाएगा वो, लेकिन आप फिर जाओगे आप। तो इंस्टेड ऑफ रनिंग बिहाइंड ऑल दीज अनरियल सेटिस्फैक्शंस जो कि टेम्पररी है और जो कि लस्सी और कोल्ड ड्रिंक है, व्हाई नॉट टू फाइंड आउट द रियल प्यास। और वो क्या है, कैसे मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, वो आप अपने अंदर से पूछिए। अपने अंदर की आवाज़ को पूछिए, जिसे आप दबाते जा रहे हो दबाते जा रहे हो दबाते जा रहे हो, यहाँ माइंड का बात सुनते जा रहे हो। एक बार यहाँ से सुनना शुरू करिए, अपनी अंतरात्मा की बात को टाले बिना सुनना शुरू करिए। धीरे धीरे आपको पता चलने लगेगा कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको करना क्या है। शुरुआत तो करिए सुनने से, अपने दिल की सुनने से शुरुआत करिए, बाकी रास्ता अपने आप खुल जाएगा। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आई ऑलवेज प्रे कि सब अपने अपने प्यास को समझें और सब पानी तक पहुँचें। लॉट्स ऑफ लव।